वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बबन डायरी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पिलर में हम एडजेक्टिव की बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव जो चैप्टर है उसमें यहाँ शुरुआत में डेफिनेशन दी गई है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव को हिंदी में फ्रेंड्स विशेषण बोलते हैं। तो विशेषण एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। जैसे कि सुंदर, काला, नीला, अच्छा, बुरा, ये सारी विशेषताएं होती हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है कि वो कैसा है। फॉर एग्जाम्पल्स, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ जो ब्यूटीफुल है वो गर्ल की विशेषता बता रहा है कि गर्ल जो है सुंदर है। नीचे क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। सो फर्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? उचित विशेषण हिंदी में बोला जाता है। ऐसे विशेषण जो निश्चित होते हैं, जैसे इंडिया से इंडियन बनाया, अमेरिका से अमेरिकन, चाइना से चाइनीज, शेक्सपियर से शेक्सपियरियन। तो ये जो एडजेक्टिव बने हैं वो नाउन से बने हैं और इन्हें सिंगल ही यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, जैसे कि आपने देखा है। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट, पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स को हिंदी में संबंधवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे माई, अवर, योर, हिज, दियर, हर, इट्स। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ माई। माई को अगर वाक्य में प्रयोग करें तो दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। तो जो माई है वो किसके बारे में बता रहा है? बुक के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, अवर। इंडिया इज आवर कंट्री। आवर कंट्री, तो आवर जो है वो किसके बारे में बता रहा है? कंट्री के बारे में बता रहा है। प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसे आवर कर देते हैं, कुछ इसको आर भी बोलते रहते हैं, आवर या आर। नेक्स्ट, योर। योर का यदि हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे वेयर इज योर फ्रेंड, तो योर का जो संबंध है वो फ्रेंड से है। फ्रेंड के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है कि कहाँ है तुम्हारा फ्रेंड। तुम्हारा फ्रेंड, संबंध, तुम्हारा फ्रेंड, अपने दोस्त से जो संबंध है उसके बारे में पूछा है। नेक्स्ट, हिज। ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट। उसने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं, तो हिज जो है असाइनमेंट के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देखेंगे दियर। द येलो वन इज दियर हाउस। तो जो दियर है वो हाउस के बारे में बता रहा है, उसका घर, उससे पोजेशन है उसका। नेक्स्ट, हर। हर फादर इज वेरी पुअर। तो हर जो है लड़की के लिए यूज़ किया जाता है, मीन्स फेमिनिन जेंडर। सो हर फादर, तो हर का जो संबंध है वो उसके फादर से है, तो यहाँ ये पोजीशन हुआ है हर फादर का। नेक्स्ट, इट्स। इट्स को हम सिंपली वी कैन यूज इन द सेंटेंस लाइक इन ए वर्ल्ड एवरी स्टडी हैड इट्स ऑब्स्टिकल। शब्दों में कि प्रत्येक अध्ययन की अपनी बाधाएं होती हैं। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे वितरण विशेषण भी कहा जाता है। यहाँ ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। सो ईच का प्रयोग
दो से अधिक के लिए किया जाता है। यहाँ देखिए एवरी का जो प्रयोग है वो दो से अधिक के लिए किया जाता है। एवरी एंड ईच एंड एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है। neither या either का प्रयोग सिर्फ दो के लिए, या तो ये या ये, either और। neither nor भी आता है जिसे कि आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ केवल either और neither की बात है और nor की बात नहीं है। तो either और neither का जब भी आप प्रयोग करेंगे वो केवल सिर्फ दो के लिए करेंगे। नेक्स्ट, ईच के यदि प्रयोग की बात करें तो मान लीजिए देयर वेयर 3 बॉयज, वहाँ 3 लड़के थे। ईच बॉय वाज हैंडसम, प्रत्येक लड़का हैंडसम था। एवरी के और ईच एंड एवरी के हम यूज देख लेते हैं। देयर वेयर 3 बॉयज, एवरी, या फिर आप यूज कर सकते हैं ईच एंड एवरी। बॉय वाज इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़का बुद्धिमान था। किन में से? जो वो 3 लड़के थे वहाँ उनमें से, उनकी बात चल रही है, तीनों बुद्धिमान थे। neither पे हम यूज करते हैं neither novel is interesting, मतलब दोनों में से, दोनों की बात चल रही है। neither और either अभी बताया गया था कि दो के लिए यूज किए जाते हैं। तो neither कि ना तो ये ना ये, मतलब दोनों में से कोई भी नोवेल इंटरेस्टिंग नहीं है। नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को यदि आप गूगल में देखेंगे तो इसका जो अर्थ दिखाता है प्रदर्शनात्मक विशेषण। वैसे डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है संकेत, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सांकेतिक विशेषण। डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शन होता है ना एक्चुअली। सो डिमॉन्स्ट्रेशन को हम दो भागों में बांट लेते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में जैसे कि आप देख रहे हैं दिस, दैट, दीज, दो, सच, द सेम, द अदर। इनडेफिनेट में ए एन, ए सर्टेन, अनदर, अदर, सम, एनी अदर। ये इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स। इनके यूज देख लेते हैं। दिस, ये है, दिस इज माई बुक, ये है मेरी किताब है। ये दैट इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। किसी के बारे में बताना, सांकेतिक भाषा में बताना, ये वो, ये सभी एडजेक्टिव कहलाते हैं। सो दिस इज माई बुक, दैट इज माई बुक। दीज का यूज हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, दीज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। सच के बारे में हम लोग कह सकते हैं सच ए बुक और सच बुक्स। सच, द सेम, सच ए बुक, सच बुक्स। सच के साथ एक वचन ए बुक कर दिया है, बहुवचन मीन्स प्लूरल नाउन बुक्स कर दिया है। द सेम बुक सिंगल, द सेम बुक्स प्लूरल, सेम, एनी बुक और एनी बुक्स, इसमें दोनों का यूज किया जा सकता है। द अदर के लिए हम यूज कर सकते हैं आई विल टेक केयर ऑफ द अदर्स इफ यू डू दिस वर्क, कि मैं दूसरे की देखभाल करूँगा यदि तुम यह काम करते हो।
तो इस तरीके से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ ए एन, ए सर्टेन, अनदर, दिस, दैट, ये सभी क्या है? ये सभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन सच, दादर, द सेम, एनी, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है और काउंटेबल नाउन है, ये ध्यान रखना। तो नाउन को हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। काउंटेबल और नाउन अनकाउंटेबल दो तरीके के नाउन होते हैं। आगे दी, दोज, सर्टेन, अदर, ये सभी प्लूरल काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इनके यूज भी देख लेते हैं। जैसे ए सर्टेन रेडियो, तो ए सर्टेन के साथ सिंगुलर नाउन का यूज करना है। अनदर, व्हाट वुड यू डू इफ यू सा अनदर रोबोट, like this you have to use this word in the sentence. Next, some को some fruits, any person, तो ये सभी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एनी अदर को हम लोग यूज कर सकते हैं। आर दे एनी अदर ऑफर्स, इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड हैं, ए सर्टेन और सर्टेन। एक में सर्टेन के आगे ए लगा हुआ है, दूसरे में सर्टेन के आगे ए नहीं लगा हुआ है। तो अगर ए सर्टेन यूज हुआ है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन, अगर सर्टेन यूज हुआ है तो उसके साथ प्लूरल का यूज करेंगे, जैसे कि सर्टेन रेडियोस। अभी यहाँ पर इससे प्रॉब्लम भी दी जाती है, जैसे सर्टेन ए रेडियो, प्रॉब्लम है, गलत है, इसको कैसे सही करेंगे? इसको लिखेंगे ए सर्टेन रेडियो। तो इस तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।